तो आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री त्रिविमीय रसायन में कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो बात करते हैं, अलग अलग जो है अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल की, उसकी अलग अलग तरीके से बन सकती है। उनको अलग अलग सूत्र कह सकते हैं। साहर्स प्रक्षेपण सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, फ्लाइंग वेज सूत्र और दे रखा है फिशर प्रक्षेप सूत्र। इन सभी के आपको अभी जो है दर्शन करवाएंगे। साहर्स प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है, फ्लाइंग वेज सूत्र क्या होता है और फिशर प्रक्षेप सूत्र क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं साहर्स प्रक्षेपण सूत्र। साहर्स प्रक्षेपण सूत्र, ये जो दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं साहर्स प्रक्षेपण सूत्र। अब इसमें अपन देखें, इमेजिनेशन करना बस अपने को, कि ये जो लिया मैंने, ये CH3 और CH3 को हम कहते हैं एथेन। अब इस एथेन को आपने इस तरीके की स्ट्रक्चर तो देखी होगी कि ये CH3 और ये CH3, इस तरीके की स्ट्रक्चर, तो ये है एथेन। अब यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर ये कार्बन लगा रखा है और ये जो तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन तीन लगा रखे हैं, और अगला वाला कार्बन यहाँ पर फिट किया है और एक तिरछी रेखा खींच दी अपनों ने, ऐसे तिरछी रेखा, और फिर ये H और फिर ये H और फिर ये H ऐसे जोड़ दिया। एक कंडीशन अपनों ने इसमें भी वही कार्बन लिया और तीन हाइड्रोजन ऐसे जोड़ रखे हैं और यहाँ पर तिरछी रेखा खींची और यहाँ पे कार्बन है ये और ये कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को छोड़ो, अभी इसको और इसको देखो आप, तो इनमें क्या चेंज दिख रहा है, क्या इनमें भिन्नता दिख रही है? इसमें भिन्नता है। भिन्नता ये है कि इसमें जो देखोगे आप, इसमें जो इस कार्बन से जो अटैच है, ये कार्बन है और इस कार्बन से ऐसे यूं अटैच हैं, तीन हाइड्रोजन ऐसे अटैच हैं ये। अब ये इस कार्बन की और इस कार्बन की सेम कंडीशन है, मतलब इस कार्बन के जो ये हाइड्रोजन अगर ऐसे देखेंगे तो इस कार्बन के हाइड्रोजन उस कार्बन के हाइड्रोजन को ढक रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नियरेस्ट पोजीशन पर है, इनके बीच में ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो भैया इन साहर्स प्रक्षेप सूत्र में भी ढूंढ लिए हैं कि कौन सा सांत्रित रूप है और कौन सा ग्रसित रूप है। तो ये वाले इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ढक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। और इस वाली कंडीशन में क्या है कि ये तो इसमें तो ऐसे हैं और इसमें कैसे लगा रखे, इसमें ऐसे हो गए कार्बन, इस कार्बन के हाइड्रोजन ऐसे, इसमें ये करनी, इसमें अब अंग्रेजी में बात करते हैं। इसमें एक Y, अंग्रेजी का Y ऐसा लिखा हुआ है और इसमें Y जो है, जो अंग्रेजी का Y लिखा हुआ है अपोजिट है। ये देखो Y दिख रहा है, अंग्रेजी का Y, ये Y, और इसमें Y उल्टा है और इसमें दोनों Y जो है, इसमें दोनों Y उल्टे हैं। कहने का मतलब है कि दोनों Y अगर उल्टे बना रखे हैं ऐसे, और इस कंडीशन में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसको उठा के यहाँ रखूंगा तो ये वाला इसको पूरा ढक रहे, तो ये वाला रूप हो जाएगा ग्रसित रूप, और ये वाली कंडीशन में क्या हो जाएगी, सांत्रित रूप। जैसे अपनों ने एथेन में देखी थी कि ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन में हाइड्रोजन एक दूसरे के दूर दूर है, तो इसको कहूँगा मैं सांत्रित। और अगर एक दूसरे के पास में है, जैसे ये वाली कंडीशन में एक दूसरे के पास में है, H H और H, ये H और H, तो ये वाला रूप कौन सा हो गया, ग्रसित। तो इसी को साहर्स प्रक्षेप सूत्र में ऐसे बता दिया है। तो ये है साहर्स प्रक्षेप सूत्र। अब जो बताया वही सारा कुछ थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये वाला ग्रसित रूप है, ये वाला सांत्रित रूप है। देखिए, बात करें इसकी साहर्स प्रक्षेपण सूत्र की, दर्शन हो गए हैं। साहर्स प्रक्षेपण सूत्र कुछ भी नहीं है, इस तरीके से यह कार्बनिक अणु की त्रिविमीय संरचना को प्रदर्शित करने का तरीका है। 3 डायमेंशन में ऐसे स्ट्रक्चर प्रदर्शित करते हैं। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं को जोड़ने वाले केंद्रीय बंध को कागज के तल में ही एक ऐसी अधिक लंबी सीधी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं, जो रेखा दाहिनी ओर थोड़ा झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। दायां मतलब ये वाला, तो ऐसे झुका रखी, इस रेखा को ऐसे नहीं बना रखा, कुल मिला के कह सकते हैं कि ऐसे सीधी नहीं बना रखी, ऐसे, और क्या कर दी, झुका दी, इसको ऐसे झुका दी, सीधी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं ना। तल में ही एक ऐसी
अधिक लंबी सीधी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं जो दाहिनी ओर थोड़ा झुकी होती है। रेखा के दोनों सिरे, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, कार्बन परमाणु को प्रदर्शित करता है। सामने वाले कार्बन को नीचे, मतलब जो अपनी तरफ है सामने वाला वो नीचे और दूर वाला कार्बन ऊपर, सामने वाले कार्बन को नीचे बाईं सिरे पर और दूर वाले कार्बन को ऊपर दाहिनी ओर, जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ऐसी कंडीशन है, दाहिनी ओर वाले कार्बन के रूप में माना जाता है। प्रत्येक कार्बन 3 समूहों या परमाणु के साथ 3 रेखाओं के द्वारा संलग्न रहता है। इस कार्बन पर भी 3 रेखाएं, मतलब 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, इस पर भी जुड़े हुए, तथा ये रेखाएं एक दूसरे के साथ में कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसके लिए प्रत्येक सिरे पर वाई अक्षर, जय हो, अंग्रेजी का वाई अक्षर, ये वाई अक्षर उल्टा, यहां पर भी उल्टा, दोनों कंडीशन में उल्टा, अंग्रेजी के वाई अक्षर की तरह की आकृति बनाते हैं। अक्षर के सिरों में उपयुक्त परमाणु या समूह जोड़ देते हैं। ग्रसित रूप में दोनों सिरों की वाई आकृतियां समांतर, मतलब ये वाई आकृति समांतर, ये ग्रसित रूप में दोनों सिरों की वाई आकृतियां क्या होती है, समांतर। और सांत्रित रूप में इसका वाई ऐसे है तो नीचे वाले का ऐसे वाई, इस वाले कार्बन का। तो सांत्रित रूप और ग्रसित रूप में फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है एथेन की कहानी। और ऐसी इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाई, इनको कहते हैं साहर्स प्रक्षेपण सूत्र। क्या कहते हैं, साहर्स प्रक्षेपण सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है भाई न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, जो अभी बताए थी। इस टाइप का तो स्वरूपण समायोता में जब बात करते हैं तो उस टाइम पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, और इससे 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े रहते हैं, वैसे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस कोने पर भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अब इनका रोटेशन होता है, रोटेशन होता है तो जो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, अगर यहाँ वाले कार्बन के हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को ढक रहे होते हैं तो वो ग्रसित रूप। और अगर ऐसी पोजीशन पे रहते हैं, जैसे ऐसे पोजीशन, ये और ये पोजीशन लेते हैं, तो उसको कहते हैं अपन स्टेजर्ड या सांत्रित रूप, जिसमें, और सांत्रित रूप हमेशा स्थायी होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, अस्थायी होते हैं। तो ये है, इनको कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र के द्वारा किसी अणु के स्वरूपण को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रक्षेपण सूत्र में अणु को कार्बन कार्बन के अक्ष के सहारे सामने से इस प्रकार अवलोकित किया जाता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे झुक जाता है, मतलब एक कार्बन तो यहाँ पर और एक कार्बन पीछे। तो जो बिंदु वाला कार्बन है वो अपनी तरफ है, गोले वाला कार्बन अपनों से दूर है। ऐसे देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए। तो कार्बन कार्बन अक्ष के सहारे ये कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं, है ना, छिप जाते हैं। दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु, मैंने बताया आपको, दृष्टि के निकट वाले कार्बन को एक बिंदु, मतलब निकट वाला कार्बन ये वाला है, और इससे जुड़े हुए 3 समूहों परमाणु को 3 रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर लिया, जो कि एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनाते बनाते दृष्टि से दूर वाले कार्बन को एक छोटे वृत्त, दृष्टि से दूर वाले, मतलब कहने का मतलब एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ वाले कार्बन को पॉइंट से प्रदर्शित कर दिया और दूर वाले कार्बन को गोले से प्रदर्शित कर दिया, छोटा वृत्त बना लिया, तथा इस कार्बन से जुड़े हुए 3 समूहों को वृत्त की परिधि से संलग्न कर देते। ये यहां पर भी 120 डिग्री का एंगल होता है। और ये एथेन के न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इनको कहते हैं न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र। नेक्स्ट, न्यूमैन हो गया। अब बात करते हैं फ्लाइंग वेज सूत्र। कौन से फार्मूले? इन फार्मूलों को कहा जाता है फ्लाइंग वेज फार्मूला। अब आपको यहां पर ये दिख रहा होगा कि क्या चीज़ें बना रखी है, ये ठोस बना रखा है, इधर जो है ये ठोस चीज़ क्या है, और ये वाली जो चीज़ है ये डैश डैश वाली चीज़ क्या है, अलग अलग दोनों चीज़ें दे रखी हैं। अब मैं कहूँ कि ये जो बेंजीन रिंग है, एक से ही समझ लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, और इसमें क्या कर रखा है कि ये बेंजीन रिंग, इसको ये बेंजीन रिंग मान लूँ, ये बेंजीन रिंग हो सकती है, इसको हाथ को मान लो, मेरी बेंजीन रिंग प्लेन में है, 6 कार्बन प्लेन में है। अब यदि मैं कहूँ कि दोनों ब्रोमीन अपनी तरफ आ रहे हैं,
ठीक है, अपनी तरफ एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ा हुआ है, दोनों ब्रोमीन अगर जुड़े हुए तो ठोस फॉर्म से प्रदर्शित करती है। ठोस फॉर्म मतलब दर्शक की तरफ ये दोनों ब्रोमीन अपनी तरफ है, और इसका मतलब है कि एक ब्रोमीन तो अपनी तरफ है ऊपर का और एक ब्रोमीन पीछे की तरफ है। एक ब्रोमीन अगर ये इसको जो है मैं अगर प्लेन मान लूँ, इसको अगर प्लेन मान लूँ कि ये प्लेन है, तो एक तो ब्रोमीन अपनी तरफ है और एक ब्रोमीन पीछे की तरफ है, तो उस कंडीशन को मैं कह दूंगा कौन से ये जो ये ट्रांसपोजिशन, इसमें भी सीसो ट्रांस निकाल सकते हैं। तो एक ब्रोमीन यूं आगे की तरफ और एक ब्रोमीन पीछे की तरफ, तो ये ट्रांसपोजिशन है। और इस टाइप के जो फार्मूले होते हैं उनको फ्लाइंग वेज फार्मूले कहते हैं, फ्लाइंग वेज सूत्र कहते हैं। इससे अपने को ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि कौन सा ग्रुप सामने की तरफ, कौन सा ग्रुप पीछे की तरफ, और ये बेंजीन रिंग जो है प्लेन में है ना। मान लो ये प्लेन है तो एक तो ऊपर की तरफ ब्रोमीन है और एक नीचे की तरफ ब्रोमीन है, तो ये कंडीशन रहती है। ऐसे इसमें भी होता है। तो ये इनको क्या कहते हैं, फ्लाइंग वेज फार्मूला। ठीक है, इसमें ये ही है, OH जो है पीछे की तरफ है, ये CH3 अपनी तरफ है, और ये COOH उस प्लेन में है। समझना, यहाँ पे इसमें क्या है, ये COOH और ये OH एक ही प्लेन में। अब उस प्लेन से ये CH3 तो है ऊपर की तरफ उठा हुआ और ये OH जो है पीछे की तरफ जा रहा है। कुल मिला के 3 डायमेंशन में अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है फ्लाइंग वेज फार्मूले। तो इसको यही बता रखा है इसमें कि कार्बनिक अणु त्रिविमी होते हैं। बढ़िया बात है, इसलिए इनकी संरचना त्रिविमी मॉडल द्वारा सरलता से समझे जा सकते हैं। ठीक है, इनकी संरचना जो है त्रिविमी मॉडल द्वारा सरलता से समझी जा सकती है। जैसे कि ये लिया COOH और ये लिखा मैंने H, और यहाँ पर ये जो है ये एक लिया मैंने CH3 और ये जो है ये लिखा मैंने OH। तो ये CH3 अपनी तरफ है, OH पीछे की तरफ है, और ये दोनों प्लेन में है। दो प्रकार के फान, ठोस फान और हल्के फान। ठोस फान जो ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, हल्के फान जो हल्के दिखते हैं, वो डैश 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 वाले ये हल्के फान। ठोस फान द्वारा प्रदर्शित आबंध यह दर्शाते हैं कि प्रतिस्थापीय समूह कागज के तल से बाहर अग्रांत प्रेषक की ओर, तथा हल्के फान उन आबंधों को दर्शाते हैं जो आबंध कागज के तल के पीछे या नीचे की ओर होते हैं। इन्हें कभी कभी डैश्ड फाउंड भी से द्वारा हल्के फाउंड या डैश फाउंड भी कहते हैं। तो ये हो गई फ्लाइंग वेग सूत्र की चर्चा। यही चीज़ जो मैंने बताई वही लिख रखी है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। जैसे कि इसमें जो ए स्ट्रक्चर दे रखी है इसका ABCD के रूप में दे रखी है, और ये इसी को ये बता रखा है। इसमें ये इसका शायद एग्जाम्पल दे रखा है ये वाला कि सी एक तो दे रखा H, एक दे रखा OH, ये H और ये OH और ये COOH और ये CH3। तो ये CH3 और ये COOH। H कागज के तल पे, H और ये एक COOH कागज के तल पर है ना, H और COOH। ये CH3 अपनी तरफ प्रेषक की ओर और ये OH पीछे की ओर, ये है। ये समझ में आ गया। अब लास्ट है फिशर प्रक्षेप सूत्र। बड़ा मजेदार है फिशर प्रक्षेप सूत्र। तो इसमें तो कुछ नहीं करना, बहुत सारी जो स्ट्रक्चर होती हैं उनमें क्या होता है कि अपन उसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। एक तो खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे जैसे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बताते तो यूं 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 बता दो, ऐसे ऐसे ये कि यहाँ पर जो है CH2OH है और यहाँ पर CHO है और यहाँ पर HOH HOH H ये OH और यहाँ पर H होता है, HOH HOH। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई, फिशर प्रक्षेप सूत्र हो गया। बस इसमें यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है, क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इसमें ये इसको कहते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र। इस टाइप की दिख जाए मतलब यहाँ पर जो दोनों लाइनें क्रॉस कर रही है उस जगह कार्बन है, उस जगह कार्बन प्रेजेंट है, बस। अब इसमें भी वापस दर्शक ऐसे देख रहे हैं इसको, तो इसमें भी देखो इसको वापस कैसे कर दिया। इसमें एक तो CH3 है, तो CH3 को देखेगा तो CH3 पीछे की साइड में दिख रहा है, C2H5 उसकी तरफ दिख रहा है, ये H और OH जो वर्टिकल लाइन में है वो दिख रहे हैं भैया प्लेन में है। तो ऐसे कि ये प्लेन में है उसको वर्टिकल बता दिया, एक को जो दर्शक की तरफ है ना, दर्शक की तरफ है उसको उधर की तरफ बता दिया, और जो पीछे की साइड में वो ऐसे बता दिया। तो ये इसको इससे इसमें जो फ्लाइंग वेज सूत्र से इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर प्रक्षेप सूत्र में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है।
देखिए ये फिशर प्रक्षेप सूत्र, इसमें कार्बनिक अणु की त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय संरचना या समतलीय संरचना के रूप में कागज पर प्रदर्शित किया जा सकता है। भैया ये त्रिविमीय संरचना उसको कागज के तल पर ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये वाली जो है वो उसको कहते हैं फिशर प्रक्षेप सूत्र। देखो कहानी ये है, इसमें कार्बनिक अणु को क्षैतिज, ये कार्बनिक अणु है, इसको क्षैतिज मतलब ये, ऊर्ध्वाधर मतलब ये, इसमें कार्बनिक अणु को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। जिस स्थान पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां किरेल कार्बन होता है, किरेल कार्बन वटे किरेल कार्बन वे, है ना, वहां पर किरेल कार्बन होता है, असममित कार्बन होता है। और किरेल कार्बन किसको कहते हैं? जिसकी वैलेंसी चारों डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई हो। क्षैतिज रेखाएं कागज के तल से हमारी ओर आती हुई दिखती है, ये क्षैतिज रेखाएं कागज के तल से हमारी ओर आती हुई, देखो ये क्षैतिज वाले हैं, ये दोनों क्षैतिज वाले, तो कागज के तल से हमारी ओर आते हुए दिखती है बंधों को, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखाएं उन बंधों को निरूपित करती हैं जो हमसे दूर कागज के तल के पीछे जाते हैं या कागज के तल में ही रहते हैं, उनको ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिशर प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेपण या वेज सूत्रों की सरलता से वेज सूत्रों से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। संदर्श सूत्र की ठोस रेखाएं कागज के तल में विद्यमान बंधों और वेज द्वारा प्रदर्शित बंधों में से एक प्रेक्षक की ओर ठोस वेज, प्रेक्षक की ओर ठोस वेज, और दूसरा कागज के तल के पीछे की ओर। ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये कंडीशन है, ये फिशर प्रक्षेप सूत्र है ना, ये फिशर प्रक्षेप सूत्र, इसी को ऐसे बता दिया, इसी को ऐसे बता दिया, इसको चेंज कर दिया, OH और H, OH और H वर्टिकल पोजीशन, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ये COOH इसको बता दिया। अब देखो इसमें ये H जो है ठोस फॉर्म है ना, उसको अपोजिट साइड में, OH को अपनी साइड में, इसमें H जो है OH ठोस है ना, तो ठोस को इस साइड में, मतलब राइट साइड में देना है ठोस को, और जो डैश वाला है उसको लेफ्ट साइड ऐसे देना है, इस तरीके से बताना है। तो इसको इसमें चेंज भी कर सकते हो, मतलब बस ध्यान से देखना है उसको कि इसको इसमें कैसे चेंज करें। ध्यान से देख रहे, OH को ठोस के द्वारा प्रदर्शित किया गया, इसमें कैसे दे रखा, OH उस साइड में दे रखा, H इस साइड में, तो ऐसे अपन बता सकते हैं। ये फिशर प्रक्षेप सूत्र की डिमांडिंग हो गई। तो हमने जो चारों सूत्र पढ़े, साहर्स, न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र और फ्लाइंग वेज सूत्र, और पढ़ा फिशर प्रक्षेप सूत्र, ये चारों जो है शॉर्ट नोट्स हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका रिवीजन कीजिएगा। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।